नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के यूनिफिकेशन का बिल राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास हो गया है। यानी कि अब राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजना है, उसके बाद अमेंडमेंट जो किया गया है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो लागू हो जाएगा। और इसका मतलब है कि अब लंबे समय के लिए एमसीडी का चुनाव टल जाएगा। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, क्योंकि यूनिफिकेशन के बाद केवल एक ही आधार नहीं है कि चुनाव टल जाएगा कि यूनिफिकेशन होना है। यूनिफिकेशन तो सामान्य स्थिति में दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और ये यूनिफिकेशन का बिल पास हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो आगे अड़चन है वो है डिलिमिटेशन को लेके, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो दो बड़े परिवर्तन किए गए हैं उसमें से एक सरकार को लेके है, यानी कि एमसीडी का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग रहेगा, जो जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र सरकार की होगी या राज्य सरकार की होगी, उसके लिए स्पष्ट तौर पर इसमें कह दिया गया है कि गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी 11 जगहों पर परिवर्तन किए गए जहां पर गवर्नमेंट को स्पष्ट तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया गया। और दूसरी बात, इसमें डिलिमिटेशन के लिए आधार बना दिया गया है, क्योंकि अभी 272 कारपोरेटर हैं दिल्ली के, जब 3 एमसीडी के 3 हिस्से थे, तो अब यूनिफिकेशन के बाद इसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया के लिए आधार बना दिया गया है। और अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करवाया जाएगा। अगर 2022 के जनगणना के आधार पर ये करवाया जाता है तो इसका मतलब है कि 2 साल कम से कम डिलिमिटेशन में लगेगा और लंबे समय के लिए एमसीडी का चुनाव टल गया है, जिस पर अब केंद्र सरकार डायरेक्ट तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर जो नियुक्त किया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से, उसके थ्रू एमसीडी को डील करेगी। लेकिन इस बीच जो राज्यसभा और लोकसभा में हंगामा चला इस यूनिफिकेशन को लेके, और उसमें जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में संजय सिंह, कुछ ऐसी बातें बोल दिए जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा इशारा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि एमसीडी तो चलो ठीक है, एमसीडी पर इतना हंगामा हो रहा है, लेकिन अगर एमसीडी को इतना बड़ा मुद्दा बनाना है और इस तरह के बदतमीजी वाली बातें करनी है तो अब दिल्ली भी भूल जाओ। इसका मतलब है कि दिल्ली में भी बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये अमित शाह का इंडिकेशन जो है इस ओर इशारा करता है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अंतिम मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद केजरीवाल के समय में ही दिल्ली विधानसभा भंग हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा जो अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 69th अमेंडमेंट, जिसके तहत 1991 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था और जिसके आधार पर 239 AA और AB जो 2 प्रावधान संविधान में डाले गए थे, उन दोनों को खत्म करना है। और इसके बाद वो पुरानी व्यवस्था के लिए एक संविधान संशोधन लाया जाना है, जिसमें 2 आधार होंगे। एक तो 69 अमेंडमेंट को नगलिफाई कर दिया जाएगा, और दूसरा उससे पहले की जो महानगर परिषद व्यवस्था जो थी उसको लागू करने की बात उसमें कर दी जाएगी। बस इतना से ही दिल्ली में विधानसभा खत्म हो जाएगा और महानगरीय परिषद जो पहले से लागू थी वो फिर से दिल्ली में हो सकता है। ये संभावनाएं इसलिए बन रही है क्योंकि यूनिफिकेशन के बाद दिल्ली का एक मेयर होगा। अब तक 3 मेयर होते थे, जिसमें अलग अलग सदन भी होते थे, और अब जब एमसीडी एक हो जाएगा तो एक ही मेयर होगा। उसकी ताकत भी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से कम नहीं होगा, क्योंकि कारपोरेटर विधानसभा से नीचे के हैं, लेकिन वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के जाते हैं, और सारे कारपोरेटर मिलके अगर किसी को मेयर चुनते हैं तो उसकी स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर हो जाएगी। जहां तक
तीन अलग अलग मेयर की बात थी, तो तीन स्तर पर दिल्ली का बंटवारा हो गया था और तीनों मिलकर एक ताकत अगर बनते तो वो सीएम के करीब आते। लेकिन अब स्थिति अलग हो जाएगी, एक मेयर जो सीएम के लगभग बराबर होगा और दोनों में टकराव की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए जो पहले की व्यवस्था थी वो यही व्यवस्था थी। दिल्ली में व्यवस्थाएं बदलती रही है और 1952 में यहां इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सीएम बनाया गया। सीएम और गवर्नर के बीच टकरार चलता रहा दिल्ली को लेकर। उसके बाद धीरे धीरे यहां व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। 1956 में विधानसभा भंग कर दी गई और उसके बाद 66 में एक नया नियम लागू किया गया, जिसके तहत एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होते थे और विधानसभा बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एमसीडी के स्तर पर इसको, यानी कि म्युनिसिपल कारपोरेशन के स्तर पर यहाँ का प्रशासन चलता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे और वो राष्ट्रपति से संचालित होते थे। उसके लिए बाद में एक और जो परिवर्तन किया गया यहाँ, उसमें महानगरीय परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 56 सदस्य होते थे जो डायरेक्ट निर्वाचित होते थे। उसके बाद 5 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे गवर्नर के थ्रू। और ये जो महानगरीय परिषद होता था वो सलाहकारी भूमिका में होता था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देते थे। ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली में काम कर चुकी है। लेकिन उसके बाद 1991 में जो 69th अमेंडमेंट आया, उससे दिल्ली की व्यवस्था पहले की अपेक्षा पूरी तरह से बदल गई। दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश से ज्यादा ताकत दिल्ली को मिली और राज्य से कम ताकत मिली, यानी कि बीच बीच की स्थिति दिल्ली को बना दी गई। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बदले नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी के तरीके से देखा गया इसको, और केंद्र शासित प्रदेश जो सामान्य तरीके से विधानसभा से मुक्त होते हैं, वो स्थिति यहाँ पर नहीं लागू की। यहाँ विधानसभा की स्थापना कर दी गई और उसके बाद 3 मामले दिल्ली सरकार से अलग कर लिए गए, इसीलिए क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। इस यहाँ पर देश की राजधानी है और उसमें एम्बेसी भी होते हैं, उसमें फॉरेन डिप्लोमेट भी रहते हैं और यहाँ के जो जमीन का मामला है वो राज्य सरकार के अंतर्गत देने से कई परेशानियां पैदा हो सकती है। पुलिस का अगर केंद्र सरकार के बदले राज्य सरकार को दे देंगे तो उसमें भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ एम्बेसी के सुरक्षा से लेकर सांसद, उसके साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन जरूरी था केंद्र सरकार से पुलिस का। तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और लैंड, ये 3 विभाग जो थे केंद्र सरकार के पास रखे गए। लेकिन अब फिर से वही टकराव धीरे धीरे होने लगा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। केंद्र सरकार के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन लगभग ये असंभव सी बात है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि उसमें इतनी कठिनाइयां हैं जिसके कारण दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो केंद्र और राज्य के टकराव का नतीजा बहुत ही खराब हो सकता है। एक एक कामों के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर कोई जमीन का मामला हो, कोई प्रोजेक्ट लाना हो, किसी तरह के सुरक्षा व्यवस्था का मामला हो, तो वो दिक्कतें ऐसी आएगी जिसके कारण इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पहले की स्थिति में दिल्ली को लौटाया जा सकता है, जो 1991 के पहले की स्थिति थी। एक उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है एमसीडी के यूनिफिकेशन से। एमसीडी के यूनिफिकेशन होते ही ये व्यवस्थाएं बदल जाएगी, क्योंकि जो मेयर होंगे वो पूरे दिल्ली के एक मेयर होंगे और पूरे दिल्ली के कारपोरेटर के प्रमुख होंगे। अब दिल्ली के विधानसभा में जो विधायक बनते हैं वो मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे और कारपोरेटर मेयर का चुनाव करेंगे। ये दोनों का कद ऐसा होगा जिसमें अभी जो टकराव सिर्फ सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच हो रहा है, वो मेयर के बीच भी हो सकता है। और ऐसे स्थिति में अगर फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करने का सवाल उठता है तो फिर एक अमेंडमेंट करना होगा और फिर वही 69th अमेंडमेंट को खत्म करके
महानगर पालिका परिषद की स्थापना की जा सकती है, जो परिषद विधानसभा की तरह ही होंगे, जिसमें विधानसभा की तरह ही एक प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे, लेकिन उसकी भूमिका पूरी तरह से सलाहकारी होगी। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उपराज्यपाल को सिर्फ सलाह देंगे और उस सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली की व्यवस्थाएं देखेगी और एमसीडी में व्यवस्थाएं देखने के लिए कारपोरेटर होंगे और मेयर होंगे। तो ये व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है, जैसा कि इंडिकेशन मिल गया है। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंतिम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।